Hello, my dear family. How are you doing? I hope you all are doing great. Well, this is me शिवानंद and I most welcome on my YouTube channel. So guys, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक पर which is known as complement and object. ठीक है, तो हमें देखना है कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट. बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, कम्प्लीमेंट क्या है. ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट एक ही चीज़ है, या तो कम्प्लीमेंट लगेगा या तो ऑब्जेक्ट लगेगा. तो इस सारे डाउट को आज हम क्लियर करने वाले हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ, और एक क्या कुछ नई अप्रोच होने वाली इस वीडियो में. तो आप देखिए इसको ध्यान से. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ. 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसके बीच के डिफरेंस को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, रवि हैज़ अ कार, और दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, रवि इज़ अ टीचर. अब बताइए, जो कार है और जो टीचर है, 2 फैक्टर दिख रहा है यहाँ पर. एक कार दिख रहा है, एक टीचर दिख रहा है. अब जो कार है वो भी क्या है, नाउन है. क्या है, नाउन है. जो टीचर दिख रहा है वो भी क्या है, नाउन है. इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है. आशा करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आ रही है अभी तक. अब देखिए, जो यहाँ पर मैं हैज़ लिखा हूँ ये भी क्या है, वर्ब है. और जो यहाँ पे इज़ लिखा हूँ ये भी क्या है, वर्ब है. इज और हैज़ क्या है, दोनों वर्ब है. और यहाँ पे जो कार है और टीचर है, नाउन है. अब मैं नाउन और वर्ब को क्यों बता रहा हूँ, मेरा टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट में अंतर बताना है. लेकिन हमें सबसे पहले जानना होगा कि क्यों, आखिर क्यों कहते हैं. देखिए, जो वर्ब के बाद यहाँ पे नाउन आया है, ये अगर नाउन हमारे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, रवि है, सब्जेक्ट से अगर डिफरेंट रहता है, यानी क्या है, रवि क्या है, रवि और कार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ना ही रवि कार है, ना कार रवि है. रवि और कार क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. इन दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है. जब दोनों में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं होती है तो वहाँ क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट. तो इस प्रकार से यहाँ जो कार है इसको हम बोलने वाले हैं ऑब्जेक्ट. क्या बोलने वाले हैं, ऑब्जेक्ट. ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया. और देखिए, जो यहाँ पर रवि है ये क्या है, सब्जेक्ट है. और यहाँ पर जो टीचर है, यहाँ पर वर्ब के बाद एक नाउन है. और इस देखिए कि रवि और टीचर में कुछ रिलेशंस हैं. रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि रवि ही क्या है, टीचर है. रवि इज अ टीचर, यानी रवि क्या है, टीचर है. टीचर कौन है, रवि है. तो टीचर जो है वही रवि है, जो रवि है वही टीचर है. तो रवि और टीचर दोनों में संबंध है. ठीक है, रिलेशन बन रहे हैं. तो जब रिलेशन बन रहे हैं तो इसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट. इसको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट. और अगर डिफरेंट रहेगा सब्जेक्ट से, यानी जो वर्ब के बाद नाउन आएगा वो सब्जेक्ट से पूरी तरह से अगर डिफरेंट रहता है तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा. और अगर सब्जेक्ट से सिमिलर रहेगा या एज इट इज़ रहेगा तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. बस इतना ही सा फ़र्क होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं. तो अब हम देखते हैं, अब अगर 2 फैक्टर में लिखा हूँ ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट को, तो इसको भी थोड़ा और अच्छे तरीके से जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कम्प्लीमेंट क्या होता है. चलिए देखते हैं अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है. बेसिकली आप लोग समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या. अब ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं कि कितने प्रकार का ऑब्जेक्ट हो सकता है. ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में मेजर डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. 2 प्रकार का हमारा मेजर ऑब्जेक्ट हो गया. अब डायरेक्ट क्या चीज़ है, इनडायरेक्ट क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए बहुत ही एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखा रहेगा लिविंग. अगर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे कोई नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा, नॉन लिविंग,
तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। तो जब भी आप लिविंग थिंग देखते हो तो उसको बोल सकते हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जब भी आप नॉन लिविंग थिंग्स देख सकते हो तो आप बोल सकते हो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको कुछ हम एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी जो पीछे मैं लिखा हूँ एग्जांपल, जस्ट उसी को थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहता हूँ। जैसे मैं क्या लिखा था, रवि हैज़ अ कार, रवि हैज़ अ कार लिखा था। तो कार क्या चीज़ है? कार हमें पता है कि ऑब्जेक्ट है, क्लियर है बातें। तो अगर कार ऑब्जेक्ट है तो कार कैसा है? कार क्या लिविंग है कि नॉन लिविंग है? कार क्या है? नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग रहेगा तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी ये क्या है? ऑब्जेक्ट है और कैसा है? डायरेक्ट है। बात समझ में आ रहा है? आशा करना अभी तक समझ में आ रहा होगा। और अगर इसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल दे दूंगा तो आप समझ जाओगे कि क्या है चीज़ें, ऑब्जेक्ट का प्रकार, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, और थोड़ा सा इसे इरेज करना पड़ेगा हमें। अगर मैं बात करूं, ही gave me a book, he gave me a book, उन्होंने मुझे या उसने मुझे एक किताब दिया। तो उसने क्या है यहाँ पर? डिफरेंट है, और मी से क्या है? डिफरेंट है। यानी वह जो है वो अलग व्यक्ति है, या जो मैं हूँ अलग व्यक्ति। यहाँ पर दो पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर मी जो क्या देख रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मी क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? मी की बात हो रही है तो क्या है? लिविंग है। जब लिविंग रहेगा तो उसको क्या बोलोगे आप? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे। तो यहाँ पर जो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? इनडायरेक्ट हो गया। अभी जो अ बुक है कॉम्प्लीमेंट है, अभी बात में पता चल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट का क्या क्या प्रकार होने वाला है। तो आशा कर रहे हैं जो वर्ब का हमारे यानी सॉरी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उन दोनों के प्रकार को अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। तो चलिए आइए इरेज करते हैं। देखते हैं अब कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ें हैं? कॉम्प्लीमेंट क्या है समझ चुके हैं आप, यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस तो जान ही चुके हैं। कंप्लीट का मीनिंग होता है दैट कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस, और दैट कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को जो पूरा करता है या सेंटेंस के सेंस को जो पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। हिंदी में से पूरक कहा जाता है। अब बेसिकली बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट के भी होते हैं कुछ प्रकार। जैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एज इट इज़ यहाँ पर भी इसको हम मेजर दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, और सेकेंड वन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू राइट हियर सम एग्जांपल्स जस्ट लाइक दैट इज, अभी जो मैं एग्जांपल्स पीछे लिख रहा हूँ उसी को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रवि इज अ टीचर। क्या है? रवि इज अ टीचर। रवि एक अध्यापक है, यानी टीचर क्या है? रवि है। टीचर कौन है? रवि है। रवि कौन है? टीचर है। तो जब एक दूसरे से रिलेटेबल होते हैं, संबंध रहते हैं दोनों में, तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट तो बात समझ में आ रही है। अब इसको समझना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए सारा मैटर यहाँ पे है कि जो टीचर है कौन है? रवि है। रवि है क्या? सब्जेक्ट है। जब रवि सब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी के साथ क्या कर सकते हैं इसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी जो सब्जेक्ट से रिलेट हो या सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता हो
उसे सब्जेक्टिव रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बेसिकली इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके भी कुछ मेजर पार्ट्स हैं, उनको पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन इससे पहले आप उसको अच्छे तरीके समझिए। जैसे कि देखिए, इसको हम मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है नाउन, उसके बाद हो सकता है एडजेक्टिव, उसके बाद हो सकता है एडवर्बल फ्रेज। एडवर्बल फ्रेज, ये 3 चीज़ें जो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, इन तीनों चीज़ों में से ही एक होने वाला है। आसानी के साथ आप समझ सकते हो, कह सकते हो। देखिए, जैसे नाउन, अभी मैं बात किया हूँ उस एग्जाम्पल्स की। कौन सा एग्जाम्पल था? रवि इज अ टीचर। तो यहाँ पे क्या था? रवि टीचर था, ठीक है, टीचर रवि था, रवि टीचर था, दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेबल है। यहाँ पे क्या होने वाला है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होने वाला है? नाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्बल फ्रेज होगा? इनमें से जानना जरूरी है। तो ये बताइए, जो टीचर है क्या है? नाउन है, बेसिकली नाउन है, ठीक है। तो ऑफकोर्स रूप से आप जान रहे हो कि टीचर क्या है? नाउन है। तो इसे आप बोल सकते हो कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब कौन सा है? नाउन है। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ, नोट करते रहिए आप एग्जांपल्स को। इन और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एक एग्जांपल, शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल। अब देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? कौन सुंदर है? वह सुंदर है, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल। हु इज ब्यूटीफुल? सी इज ब्यूटीफुल। तो सी का आंसर क्या आ रहा है, यानी कौन ब्यूटीफुल का आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ठीक है। तो सी यानी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और बात करते हैं इसके प्रकार के, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के प्रकार के। तो ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। सुंदर आप किसे कहते हो? जब आप किसी की विशेषता बताते हो बेसिकली, तब आप कहते हो हाँ सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? एडजेक्टिव है, यानी उसको क्वालिफाई कर रहा है सी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यह एक एडजेक्टिव होने वाला है। तो आप समझ गए हैं, नाउन का एग्जाम्पल देख लिए, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं एडवर्बल फ्रेज की एग्जाम्पल। अब बात हमें करना है कि एडवर्बल फ्रेज है क्या, आखिर में एडवर्बल फ्रेज क्या चीज़ होती है, क्या बला है। तो इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी छात्र क्लास में हैं, ठीक है। तो बात यहाँ करते हैं एडवर्बल फ्रेज की, यानी ग्रुप ऑफ, अगर एडवर्बल फ्रेज की हम डेफिनेशन दें तो बात कर रहे हैं, ऐसा दे सकते हैं, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विदाउट हैविंग वर्ब, ठीक है, यानी ऐसा शब्दों का समूह है जो वर्ब के बिना हो, ठीक है, और इसके सेंस को भी कंप्लीट करे, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कंप्लीमेंट का वर्क करेगा यहाँ पर, और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का वर्क कर रहा है। अब देखिए, द स्टूडेंट इन द क्लास, इन द क्लास यानी क्लास में कौन है? स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ही कंप्लीट कर रहा है। तो स्टूडेंट को कंप्लीट, यानी इन द क्लास क्या होने वाला है? कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होने वाला है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आप ये कौन से होने वाला है? अभी बात कर रहे थे एडवर्बल फ्रेज की, तो एडवर्बल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में कौन सा है? एडवर्बल फ्रेज है। तो अभी तक आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में।
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा कुछ हम एग्जांपल लेते हैं और इसको थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं सीधे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ, जैसे ही गिव मी अ बुक, ही गिव मी अ बुक। अब इसमें देखिए आप, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट हो गया, अब बुक क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए, उसने उसे किताब दिया, किसने किताब दिया, यानी उन्होंने उसे, या उन्होंने मुझे, सॉरी उसे नहीं मुझे, उन्होंने मुझे किताब दिया, एक किताब दिया। तो मुझे दिया तो वह जो है डिफरेंट है मी से, मी जो है डिफरेंट है वह से। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट है यानी क्लियर है, तो ये ऑब्जेक्ट होने वाला है। और देखिए, जब इस बुक की बात करते हैं तो जो वह है यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से टोटली क्या है, रिलेट करवा रहा है, यानी इसके बारे में बता रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए बुक की, तो वह जो है किसको बुक दे रहा है, मुझे दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। जब मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। बात समझ आ गया। तो यहाँ पर बुक है वो कैसे होने वाला है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और दे के समझते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, द प्रिंसिपल elected him monitor, ठीक है, मॉनिटर। द प्रिंसिपल इलेक्टेड हिम मॉनिटर। अब बात करते हैं, प्रिंसिपल ने उसे मॉनिटर चुनाव किया या उसे मॉनिटर चुना। तो किसे मॉनिटर चुना, उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और मॉनिटर क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। तो जब ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बारे में यानी बताया जा रहा है कि उसे ही, यानी ऑब्जेक्ट को मॉनिटर चुना, तो ऑब्जेक्ट कौन है, वह है, हिम है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं पूरा के पूरा जो भी पढ़ाए हैं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर समझने के लायक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।